नमस्कार। गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पूनम आप सबको मिलाती रहती हूँ नवीन सर के कुछ बहुत ही होनहार स्टूडेंट से, और आज जिन्हें मैं आपसे रूबरू करवा रही हूँ वो हैं वीना पंजवानी। तो आइए मिलते हैं वीना जी से। वीना, स्वागत है आपका। हेलो मैम। वीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और अपने बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। मैं कानपुर को बिलोंग करती हूँ जी। और मेरा पूरा एजुकेशन कानपुर से ही है। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आईपी यूनिवर्सिटी में एड हॉक बेसिस पे एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एड हॉक बेसिस पे। नियर अबाउट 15 ईयर्स से मैं टीच कर रही हूँ ओके। एंड आई एम इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, टीचिंग इकोनॉमिक्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। ओके जी। तो वीना, अगर हम बात करें, आपने जैसे अभी बताया कि आप टीच कर रही हैं काफ़ी सालों से, तो बेसिकली किस सब्जेक्ट के साथ, और आपने इससे पहले दिल्ली जैसे आपने जॉब किया है, दिल्ली से पहले भी कहाँ कहाँ आपने जॉब किया है? मैंने अपना टीचिंग करियर 2004 में स्टार्ट किया था जी। वहाँ पे मैंने MBA स्टूडेंट्स को दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया 10 ईयर्स तक, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। ओके। तो वीना, आपने जब आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे नेट के लिए अप्रोच करना चाहिए, यू आर परस्यूइंग PhD राइट नाउ, एंड जब आपको लगा कि मुझे नेट के लिए ट्राई करना है, एंड वाई, वो कौन सी चीज़ थी बेसिकली जिससे आपका जो रुख है वो हिसार की तरफ? दिल्ली में इतने इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर कमी नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, तो हिसार ही क्यों और गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ही क्यों? बेसिकली लास्ट 2 ईयर्स से जब मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में मैंने बहुत नेट की कोचिंग्स के लिए ट्राई किया, और मुझे हमेशा फीडबैक यही मिला कि वो आपको जो भी सिलेबस है वो कवर करा के उतना इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देते हैं, और आपको खुद से सब कुछ करना पड़ता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत पहले कर लिया था, तो मुझे प्रॉपर अटेंशन और इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत थी, और बेसिक्स भी क्लियर करने थे कुछ। तो मैंने जब सर का वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि नहीं, इट विल बी अ परफेक्ट you can say person to go for, because the way he taught was never taught in my life by any other faculty. तो मैंने इतनी जगह से एजुकेशन गेन किया, बट किसी फैकल्टी ने इस तरीके से मुझे टीच नहीं किया था, तो दैट मेड मी कि आई शुड गो फॉर इट। फिर मैंने सर को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन सर का ये था कि वो दिल्ली शिफ्ट नहीं कि पढ़ा नहीं सकते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मुझे वैसे भी मैंने स्टडी लीव ली हुई है, तो मुझे इस पीरियड को यूज़ कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं हिसार आकर के ज्वाइन किया। ओके। आपने बताया कि मतलब जिस वक्त आप अपना स्टडी का सारा ये लीव आपने ली हुई है और आपने यहाँ शिफ्ट होने की बात की, उससे पहले आपने यूट्यूब पे सर का एक वीडियो देखा जिससे कि आप कन्विंस हुए कि आपको यहाँ आना चाहिए। यूट्यूब पर मुझे लगता है कि बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, उस एक वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे यहीं जाना है और यही मेरा रास्ता है? सिंपल टर्म्स पे अगर हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली जो और फैकल्टीज़ जहाँ से मैंने पढ़ा है या वेर एवर आई हैड गॉन थ्रू, दे ऑलवेज ट्राई टू टेल अस दैट कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, what is loss, what is revenue and all. But there was entirely a different concept given by sir, so which made me understand ki actually what all we were studying all these days was not practical as compared to what sir told us. So his definition was entirely different according to accountant and economist. So which according to him, as people say कि profit means revenue minus loss, और profit हो जाता है, बट लेकिन उनका टीचिंग का मेथड बिल्कुल ही अलग था, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, प्रॉफिट मीन्स दैट व्हेन AC इज़ एट द मिनिमम पॉइंट, एंड उनका अपने इकोनॉमिक्स में टर्म्स में इकोनॉमिक्स को कैसे सोचना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री रन करते वक्त। तो दिस मेड मी क्लियर कि यस, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड practical application is more important for understanding a subject. So I took an opportunity of coming over here.
ओके। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक हम एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट को तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं रह पाता। बिल्कुल सही है। वीना, आपने बताया हमें कि बहुत टाइम एक लंबा गैप आ गया था जब आपने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया था। इन बिटवीन बहुत सारे चेंजेस भी आ गए होंगे फॉर श्योर सब्जेक्ट में। एंड इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पॉलिसीज हर साल चेंज होती रहती है। तो कितना मुश्किल आपके लिए रहा और वापस से उन सब चीज़ों से जुड़ना आपके लिए कितना मुश्किल रहा और कितना इजी हो गया यहाँ ज्वाइन करने के बाद? जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने जहाँ से एजुकेशन ली तो हम उसी पैरामीटर पे पढ़ाते थे। उसके बाद क्योंकि काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हो गए थे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक बहुत एडवांस पार्ट। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई कि चीज़ों को समझने में, क्योंकि जिस वे से हमने पढ़ा था और हमने पढ़ाया था वो बहुत डिफरेंट था और सर की अप्रोच बहुत मॉडर्न थी, बहुत ही लेटेस्ट थी। तो लेकिन बट क्योंकि सर ने इतनी कंटिन्यूस प्रैक्टिस कराई, बार बार समझाना, बार बार एक्सप्लेन करना पेशेंटली, तो उससे हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली किसी को भी टीच कर सकती हूँ। जी। जब बात हम टीचिंग की करते हैं तो आप इससे पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे और आपके पढ़ाने के उस वक्त के तरीक़ों में और आज जब आप दोबारा से अपनी जॉब पे जाएंगी, स्टूडेंट के सामने बैठेंगी, तो हाउ यू फील द डिफरेंस इन बिटवीन? I think so there will be a major difference because when I was teaching to MBA students, always I have a dream ki always I wanted to become professor from my childhood. So I had chosen this path of teaching only, irrespective of non getting any cooperation from any of the member of my family. But I always used to think ki I will do PhD and I will become a professor in a very good university. And for that I missed one chance also in Delhi University. In the year 2009 I was selected as an assistant professor, but due to family members they did not allow me, I was not able to go. But that repentance was so much in my heart ki because I did not join at that moment made me back. Yes. Because I was teaching in an area where the students were not developed, where the course curriculum was not developed, where I could not give time to myself. So then I thought of ki no, now it's the time I should work on myself. Because if I want my next 10 to 15 years better, I need to put up for my dream. Because वो मेरा बहुत ही रियल हार्ट ड्रीम था कि उसके लिए मैंने बहुत फाइट किया था और उस फाइट को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को सोचा कि अगर मुझे कॉम्पीट करना है तो मुझे अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अपडेशन फॉर श्योर हर काम में ज़रूरी, लेकिन टीचिंग में और ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। यस। वीना, कानपुर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हिसार, ये पूरा जो प्रोसीजर रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस आपका जब आप यहाँ आपने ज्वाइन किया एंड नवीन सर के साथ जब उनके साथ आप अपना जो भी जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, तो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस? See, when I was in Delhi, I was teaching, I was busy in my work, and I shifted to Delhi in the year 2018 end, and 2020 I was there. Then I, due to completion of my PhD, I went to taken study leave and went to Kanpur. But due to some of the reasons, I was not able to do that. But then when I came over here, due to gap of 1.5 year, most probably I was not able to have that much of command over my subject, because it was all कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप भूल जाते हो, या ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजंस विच आर वेरी पर्सनल, तो आप उतना गेन नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अब कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने जब क्लासेस अटेंड की तो आई यूज्ड टू एंजॉय द क्लासेस वेरी वेल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू लर्न समथिंग न्यू।
एंड सर का टीचिंग पैटर्न इतना अच्छा था कि हमें लगता था कि नहीं, हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना सर हमारे साथ करते हैं। जी और सर जिस तरीके से बार बार होमवर्क कराते हैं, याद देते हैं, तो सर का कहना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा भी, एंड उसके लिए आपको टाइम, डिवोशन और विलिंगनेस देनी पड़ेगी, तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ही फैक्ट है, और वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, और चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो मैंने क्लासेस बहुत एंजॉय करी, और साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा भी। लर्निंग, मेरा मानना ये है कि किसी भी एज में लर्निंग सीखी जा सकती है, लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए। लर्निंग आप किसी भी एज में कर सकते हो, और अगर आप लर्न नहीं करते हो, आप स्टेगनेंट हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उतने ही पीछे हो जाते हो। तो बस डिपेंड ये करता है कि सर्कमस्टांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेशन, ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है जी। बट तब भी किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और हम महिलाओं के लिए ये लड़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के साथ एक परमिशन जो ग्रांटेड होता है वो हमें लेकर बहुत चलना मुश्किल पड़ता है। जी। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब आप यहाँ पिछले 5 महीने से आप यहाँ हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फॉर श्योर आपने पिछले जितने भी ईयर्स के नेट के क्वेश्चन रहे होंगे सॉल्व किए, वो सब आपने सॉल्व किया होगा। तो अब आपको क्या लगता है कि आप इतना नॉलेज आप ग्रैब कर चुके हैं कि जब नेट के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट फॉर श्योर? या ऑफ कोर्स, बिकॉज अब जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। लाइक कि बजट कैसे होता है, देन कोई भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। अगर इंडियन इकॉनमी को आगे सक्सेस होना है तो उसको कैपिटलिज्म क्यों अडॉप्ट करना होगा, और अगर वो अडॉप्ट करता है तो कितने टाइम पीरियड में वो एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। तो ये सब चीज़ें, अब कोई भी आर्टिकल आता है या हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो हमें उसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है। तो डेफिनेटली जो सर ने इतने क्वेश्चन पेपर्स कराए तो हमें एक एक चीज़ का रूट कॉज पता लगा। तो अब हमें लगता है कि हम कोई भी पेपर देंगे तो हम इजीली दे सकते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें समझ में आई, हमने उसको लर्न नहीं किया, हमने उसको समझा है। तो समझना और लर्न करने में इंटायर डिफरेंस होता है जी। तो आई थिंक सो कि अब उतनी ही कॉन्फिडेंटली हम पेपर भी दे सकते हैं, और प्लस अलग से उतनी कॉन्फिडेंटली हम आगे और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और एकदम सही बात कही आपने। एक वर्ड होता है कि रट्टाफिकेशन वाली जो बात होती है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जिसको आप रट्टा मार के आप आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करें नवीन सर के पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में, जैसे कि आपने बताया हमें, एक क्या वो अलग चीज़ है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है? एक चीज़ होती है जो कि इस टीचर से मुझे मिला, ये कहीं नहीं मिल सकता, वो क्या चीज़ है? पेशेंस। कि कोई कितनी बार भी पूछे वो बार बार बताएंगे, चाहे कितना भी उनको लगे कि कोई 10 बार पूछ रहा है, 12 बार पूछ रहा है, और फैकल्टीज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैंने इतनी बार बताया और लोग नहीं सुन रहे हैं या बार बार पूछ रहे हैं। बट मैंने देखा है उनमें एक क्वालिटी है कि वो जब क्वेश्चन पेपर कराए थे तब भी वो रिपीट करते थे, और जब पहले चाहे नॉर्मल पढ़ा रहे थे तब भी वो कोई भी स्टूडेंट अगर 5 बार पूछे, 6 बार पूछे, वो उतनी बार उतनी क्लियरली एक्सप्लेन करते थे, जो कि बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। एक्चुअली मैंने भी बहुत टाइम टीच किया है, मैंने भी बहुत बार बच्चों को बहुत हेल्प करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि जैसे और फैकल्टीज़ जो मेरे साथ कोलीग्स रहते थे तो वो इरिटेट हो जाते थे कि क्या मैम ये बार बार पूछने लगते हैं वो। बट मैंने देखा कि उनमें बहुत 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 ज़्यादा पेशेंस है, and he's very much dedicated towards his work. Yes, and that's gonna be help you in future for sure, being a teacher. वीना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, या जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उनके अंदर भी क्वेरीज होंगी कि हमें ज्वाइन करना चाहिए और क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? फॉर श्योर उन सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको आना चाहिए। देखिए, हम बहुत सी कोचिंग्स हैं, बहुत कंपटीशन है, सब कुछ है, हम कहीं पे भी जा कर के उस चीज़ को, इट्स अ सर्विस, व्हेन यू पे एंड यू गेट द सर्विस। बट सर्विस लेना और क्वालिटी सर्विस लेना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, तो इन्वेस्ट योर टाइम ऑन गेटिंग क्वालिटी थिंग्स,
एंड इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ सर्विस, इट्स द मैटर ऑफ डेडिकेशन। टीचर मेरे को ऐसे लगता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक फैकल्टी जब सारे बच्चों को अपना समझ के पढ़ाता है, और एक फैकल्टी जब ये सोच के पढ़ाता है कि नहीं मुझे ये जॉब करनी है और मुझे इसके बदले में रिटर्न में रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो मुझे पढ़ाना है। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन टीचिंग। हम उन बच्चों को अपना समझ के पढ़ाएं, या हम उन बच्चों को ये समझ के पढ़ाएं कि नहीं ठीक है मैंने अपना जॉब कर दिया और मुझे पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो अपना समझ के पढ़ाएगा उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, और प्लस अलग से दोनों साइड से, मेड बी स्टूडेंट मेड बी फैकल्टी। तो ये सब है कि सर अपना समझ के पढ़ाते हैं, जो उनको शायद और जगह पे नहीं मिलेगा। और जगह पे आप कोचिंग्स में जाओगे तो आपको ठीक है नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक बार समझा दिया जाएगा, बट लेकिन हो सकता है कि उनकी हर एक बहुत बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर ना किए जाएं। तो दैट वाज देयरफॉर आई विल रिकमेंड एवरीवन दैट दे शुड कम एंड ज्वाइन दिस कोचिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा सब कुछ जो आपसे बात करना। आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी कुछ क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज़ हैं जिन्हें आप क्लियर करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आप कमेंट्स में या फिर नवीन सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी उनसे बात कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करना है या अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी आपको डाउट है तो आप बात करें और आपको जवाब फॉर श्योर मिलेगा। चलिए अगली बार फिर मैं आप सबसे मिलूँगी एक बार, और मेरे साथ कुछ और नए चेहरे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।